आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है आप सभी को। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था आपका? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके साथ साथ ये भी आप रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादित किया था। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का जो है कि ये संपादित किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी, स्वयं प्रकाश समाचार पत्र जो है कि ये किसने किया था? ये क्या था आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके साथ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके साथ अमृत बाजार पत्रिका का संपादक किसने किया था? शिशिर कुमार ने किया था। किसने? शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने? शिशिर कुमार घोष ने किया था। उसके बाद अगर आपका याद रखिएगा, कामरेड समाचार पत्र जो कि मौलाना अहमद अली जोहार द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली जोहार द्वारा निकाला गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? कार्यकाल में क्या था? वो एक प्रकार का राजदूत था। क्या था? एक प्रकार का राजदूत था। इसको भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर जो है कि पाटलिपुत्र दरबार में आया था। पाटलिपुत्र के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में पॉलीब्रोथ कहा था। पॉलीब्रोथा कहा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मौर्य नगर प्रशासन सर्वाधिक जानकारी इंडिका पुस्तक में मिला। कहाँ मिला? इंडिका पुस्तक में मिला। इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों में क्या आपका व्यवस्थित धारा में बांटा गया है। इसको भी याद रखिएगा। साथ में आप नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह। क्या आपका? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ और किन्हें पाश्चात्य कहाँ सीखे थे? गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ हुआ था और ये पाश्चात्य कहाँ सीखे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में सीखे थे। कहाँ आपका? पटना में सीखे थे। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इसको भी याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1666। 5 जनवरी 1666 में हुआ था। यह 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कि पटना सिटी में हुआ था। और यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन? सिख धर्म का जो है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह। इसको भी याद रखिएगा। साथ में इसे भी याद रखिएगा कि पटना सिटी के गुरुद्वारा, पटना सिटी में गुरुद्वार यानी गुरुद्वार का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है क्या आपका? अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर आप क्या कहा? श्रोद यंत्र, जो श्रोद यंत्र है उसको जो है कि बजाने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि श्रोज वादन जो है कि श्रोज यंत्र जो है वो कौन कौन और बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला हो गया आपका अमजद अली खान, और उसके साथ साथ आप रखिएगा अली अकबर खान ने भी बजाता है। उसके बाद अहमद अली खां भी बनाता है। अलाउद्दीन खां भी बजाता है। उसके बाद हाफी खां बजाता है। उसके बाद विश्वजीत राय चौधरी भी बजाता है। और जहरीन दारूवाला ये भी बजाता है। और मुकेश शर्मा भी, ये जो है कि सारोदवान से संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, भारत में प्रसिद्ध सारंगी वादक, भारत में जो है कि प्रसिद्ध सारंगी वादन कौन कौन सा है उसको भी याद हम लोग कर लेते हैं। क्या आपका? नारायण विनायक। क्या आपका? नारायण विनायक, ये क्या आपका? सारंगी वादक है। उसके बाद सुल्तान खान क्या आपका? सारंगी वादक है। अब्दुल रहीम खाना, ये क्या आपका? सारंगी वादक है। उसके बाद अहमद खाना, ये क्या आपका? फिर ये भी सारंगी वादक है। उसके बाद गुलाम समीर खान, ये भी क्या आपका? तो ये भी आपका सारंगी वादक है। इसको भी याद रखिएगा। गोपाल मिश्रा भी आपका सारंगी वादक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर
बारे नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आपका भारत में प्रसिद्ध सितार वादक, भारत में जो है कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन कौन है उसको भी याद करते हैं हम लोग। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो ये सितार वादक है। उसके बाद निखिल वर्जनी, निखिल वर्जनी भी ये सितार वादक से संबंधित रखता है। विलायत खान किससे रखता है, तो ये भी रखता है आपका सितार वादक से संबंधित है। उसके बंदे हंस, बंदे हंस ये किससे रखता है, तो ये भी सितार वादक से संबंधित रखता है। उसके बाद शहीद परवेज, शहीद परवेज ये भी आपका कहां से रखता है, ये सितार वादक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उमा शंकर मिश्रा, ये भी आपका क्या आपका सितार वादक है, इसको भी याद रखिएगा आपसे भी। उसके बाद बुद्धि आदित्य मुखर्जी, ये भी क्या आपका सितार वादक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है भारत में प्रसिद्ध तबला वादक को भी हम लोग याद कर लेते हैं। भारत में जो है कि प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। अल्लाह रखा खा, अल्लाह रखा खा जो है कि तबला से संबंधित रखता है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन किससे रखता है, ये भी तबला से रखता है। उसके बाद चतुरलाल, चतुरलाल भी जो है कि तबला के वादक है। उसके बाद अनोखा लाल, अनोखा लाल मिश्रा ये भी जो है कि तबला बजाते हैं। उसके बाद दुगई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज ये भी जो है कि आपका तबला वादक है। और किशन महाराज, किशन महाराज आपका क्या भी तबला वादक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब केस की खोज किसने की थी, अब बेकेस, अब बेकेस की खोज की किस दौरान हुई थी, अब बेकेस की खोज किस दौरान हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्रीक सभ्यता काल में। कब हुआ था, ये ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अब केस का आविष्कार लगभग 30,000 कितना 30,000 सॉरी 3,000 ईसा पूर्व जो है कि बेबीलोन में से बेबीलोन में माना जाता है। कब माना जाता है, बेबीलोन में माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा यूनिवेक, यूनिवेक का जो है कि आविष्कार कौन ने किया था, मोचली ने किया था। किस वर्ष किया था, तो 1951 ईस्वी में किया था, 1951 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद मार्क 1 के आविष्कार किसने किया था, हार्ड आइके ने किया था, हार्ड आइके ने था। किस वर्ष किया था, 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में किया था, 1944 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जेक्स कार्सलूम, जेक्स कार्सलूम इसका आविष्कार किसने किया था, जोसेफ मेरी जोकार्ड, ये किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट नेपोलियंस बोन्स किसने स्थापित किया था, ब्लेज पास्कल किस वर्ष किया था, तो 1617 ईस्वी में। कब किया था, 1617 ईस्वी में किया था, इसका भी याद रखिएगा। उसके साथ ये भी रखिएगा 20 में 6 प्राचीन सभ्यताएं, 6 प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 20 में प्राचीनतम सभ्यता के मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद दजला फारत नदी घाटी सभ्यता जिसको मेसोपोटामिया के संबंध में आता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध भारत से है। उसके बाद हुगो नदी घाटी सभ्यता संबंध चीन से है और इसे जो है कि पिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रोम सभ्यता और ग्रीक सभ्यता 6 प्राचीन सभ्यता में शामिल है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया ने किया था। किसने किया था, आपका ऑस्ट्रिया ने किया था। कौन किया था, ऑस्ट्रिया ने किया था, इसको भी याद रखिए। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क का प्रमुख योगदान था जर्मनी का एकीकरण में। बिस्मार्क पारस के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, विलियम प्रथम ने जो है कि बिस्मार्क को क्या कहा था, बाजीगर कहा था, इसको भी याद रखिएगा। फ्रांस को स्वीडन का युद्ध पराजित कर जो है कि फ्रैंकफर्ट की संधि करने वाले बिस्मार्क ने विविश किया था। किस वर्ष किया था, ये 1871 ईस्वी में। कब किया था, 1871 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, ये भी इसका राइट आंसर होगा क्या आपका 1/10 की आवश्यकता होती है। भारत में संविधान अनुच्छेद 100 में यानी 100वां अनुच्छेद में क्या होता है, गणपूर्ति कोरोकम में क्या होता है, गणपूर्ति व्यवस्था का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुल सदस्यों का 10% सदस्य सदन में जो है कि उपस्थित नहीं हो तो कोई वैध कार्य नहीं हो सकता, कोई भी वैध कार्य नहीं हो सकता, इसको भी याद रखिएगा। कोरो व्यवस्था के अभाव में संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती है, इसको भी याद रखिएगा। साप्ताहिक साली शब्द एवदो कहाँ से प्रकाशित किया गया
गया था। साप्ताहिक साप्ताहिक शारदी शब्दों एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, पेरिस से प्रकाशित हुआ था। ये जब प्रकाशित हुआ था तो शब्दाली एबोध पत्रिका के कार्यक्रम पर एक आतंकवादी द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें 7 व्यक्तियों जो है कि हत्या कर दी गई थी, जिन्हें 7 व्यक्तियों की हत्या हो गई थी इस आतंकवादी में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये एक प्रकार का क्या आपका? ये एक प्रकार विषाणु, एक प्रकार का ये विषाणु है। इसको आप, ये एक प्रकार का विषाणु, इसको भी याद रखिए। इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है आपका? स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है और इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। यह एक संक्रमण रोग है जिसका प्रसार जो है कि काफी तेजी से होता है। और बर्ड फ्लू रोग क्या होता है आपका? N5 क्या आपका? बर्ड फ्लू रोग क्या होता है? H5N1 ये क्या, इससे क्या होता है आपका? बर्ड फ्लू यानी पक्षी फ्लू रोग होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सार्स रोग का लक्ष्य जो है कि बर्ड फ्लू से मिलते जुलते हैं। सार्स रोग जो होता है ना, वो क्या होता है? लक्षण उसका जो है कि बर्ड फ्लू वर्ड फ्लो से मिलता जुलता है। H1N1 के 3 श्रेणी होते हैं। H1N1 के 3 श्रेणी होते हैं। कौन कौन होता है आपका? A होता है, उसके बाद B होता है, उसके बाद C होता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए आपका क्या? जब नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, एक जाना माना साहित्यकार समारोह कहाँ हुआ था? कहाँ होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका जयपुर में होता है। कहाँ होता है आपका? जयपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपका जयपुर में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ था? विराटनगर कहाँ है आपका? जयपुर में। विराटनगर कहाँ आपका? जयपुर में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़ी प्रतीक को स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप क्या है? इसका प्रतीक, इसका स्तूप जो है कि मृत्यु प्रतीक है। ठीक है, इसको भी गौतम बुद्ध के अफसोस को स्पूत बनाया गया है, तो ये इसका क्या होगा आपका? मृत्यु से प्रतीक है। उसके बाद सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप कहलाता है। ठीक है, सांची में स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, जिसे चौथे बौद्ध धर्म का पूजा स्थल मंदिर माना भी जाता है। मठ जहाँ भिक्षुनी का निवास करते थे, ये भी याद रखिएगा। बिहार शिक्षा के केंद्र को कहते हैं। ये बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिक्रमण कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त जो है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त से। कौन से? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त वंश के महानतम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। बेसेंट बिस्मथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बेसेंट बिस्मथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसको भी याद रखिएगा। किसने दाऊ को पटना और हाजीपुर को खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अकबर ने खदेड़ कर बाहर कर दिया था। इसको भी याद रखिएगा। मुल्ला दाऊ का विरोध जो है कि कब हुआ था? 1574 से लेकर 76 ईस्वी तक इसका विरोध चला था। इसके बीच में क्या हुआ था? मुल्ला दाऊद का विरोध अकबर के काल में बिहार में हुआ था। और मिर्जा हाकिम के विद्रोह काबुल क्षेत्र में अकबर के काल में हुआ था, जो कि अकबर ने शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ खुसरो और महाबत खां का विरोध जहांगीर के काल में हुआ था। किसके काल में? जहांगीर के काल में हुआ था। उसके बाद राजकुमार अकबर का विरोध औरंगजेब के काल में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या का? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कितने? 9 रत्न थे। नौवों रत्न का नाम क्या था? बीरबल था, अबुल फजल था, अब्दुल रहीम खाना था, मुल्ला दो प्याजा था, उसके बाद फौजी था, उसके बाद मानसिंह था, उसके बाद
तोडरमल था, उसके बाद तानसेन था, उसके बाद हकीम हुकुम था। इसको भी याद रखिएगा। ये इसका क्या था, 9 जो है कि रत्न का नाम था, 9 रत्न था इसका, जो है कि अकबर के दरबार में जो है कि 9 रत्न रहते थे, उसका सभी का नाम आप सभी को बता दिया। उसके साथ चंद्रगुप्त के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी क्या आपका नवरत्न रहते थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टक दिग्गज का, अष्टक दिग्गज रहते थे, क्या अष्टक दिग्गज रहते थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद शिवाजी के दरबार में अष्टक प्रधान रहते थे, अष्टक प्रधान रहते थे। अष्टक प्रधान शिवाजी के 8 सहयोगियों थे, 8 सहयोगी थे। अष्टक दिग्गज उसे कहते हैं जो कि 8 कवियों का समूह को अष्टक दिग्गज कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोचीन थी। आपका क्या था, कोचीन था, इसको भी याद रखिएगा। कोचीन में जो है कि क्या आपका 1550 ईस्वी में अबुल कर्क ने गोवा को यूसुफ आदि शाह से छीना था। किससे गोवा को छीना था? तो ये आपका यूसुफ आदि शाह से छीना था। किस वर्ष छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। पुर्तगाली भारत आने पर प्रथम यूरोपियन कंपनी था, प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन था आपका? पुर्तगाली था। उसके बाद पुर्तगाली ने प्रथम अपना कारखाना कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। कोचीन के प्रथम कारखाना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में इस खोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, प्रावेगिक प्रकाश के लेमडा का प्रास mn होता है, प्रास कितना होता है, प्रास इसका कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 380 से 450, 380 से 450। उसके साथ साथ अगर लाल रंग का त्रिंगधैर्य यानी लाल रंग का त्रिंगधैर्य कितना होता है? 625 से लेकर 740 तक, 625 से लेकर 740 nm होता है। उसके बाद नारंगी रंग का त्रिंगधैर्य कब होता है? 590 से लेकर 625 तक, 590 से लेकर 625। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 14 एम और 10 पर पावर लेस से 10 पर पावर माइनस 10 mm तक होता है। एक्स रे का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 m से लेकर 10 पर पावर माइनस 8 mm तक होता है। दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से लेकर 10 पर पावर 4 मीटर तक होता है। दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य जो परिसर कितना होता है आपका? तो ये होता है आपका 3.9 गुना 10 पर पावर -7 मीटर होता है, -7 मीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से लेकर उसके बाद कितना होता है? 7.8 गुना 10 पर पावर -7 मीटर तक होता है, -7 मीटर तक होता है। इससे भी याद रखिएगा, यानी कि 3.9 गुना 10 पर पावर -7 मीटर से लेकर 7.8 गुना 10 पर पावर 7 मीटर तक होता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य, यानी कि आपका क्या गामा किरण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कितना होता है? तो ये होता है 10 पर पावर -12 और एक्स रे किरण में कितना होता है आपका? 10 पर पावर -10। अल्ट्रा वायलेट में कितना होता है? 10 पर पावर -8 और वायलेट में कितना होता है? 10 पर पावर -7 और उसके बाद इंफ्रारेड में कितना होता है? 10 पर पावर -6। उसके बाद माइक्रो में कितना होता है? 10 पर पावर -4 और रेडियो में कितना होता है? 10 पर पावर -3 से लेकर -1 तक होता है। इसको भी याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होते हैं, क्या उपयोग किया जाता है? एक रोगी को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। क्या प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सकता है। रोगी का आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद पुनः आंतरिक परावर्तन उपयोग करके प्रकाश को एक विकरीय मार्ग से चलाया जा सकता है। इसको भी याद रखें। निकट दृष्टि दोष की रोग को अवतल लेंस का प्रयोग करता है। दूर दृष्टि दोष रोग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो ये होता है आपका कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सूर्य जो है कि कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसके कारण संक्रांति कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति भी कहा जाता है 21 जून को। इस दिन जो है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो है कि सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति
संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, दो बिंदुओं के आवेश मध्य बल F और उनके माध्यम की दूरी के बीच स्थित रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका F समानुपाती बटे R स्क्वायर, F समानुपाती 1/r स्क्वायर इसका राइट आंसर होता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, यह इस बल को जो है विद्युत स्थैतिक बल कहता है, इस बल को क्या कहा जाता है आपका विद्युत स्थैतिक बल भी कहा जाता है। यह बल प्राकृतिक या दूसरे मजबूत बल हैं, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रतिक्रिया होती हैं इसमें, इसको भी याद रखिए। बल बराबर क्या होता है सूत्र आपका, तो ये होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। भार बराबर क्या होता है सूत्र आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। उसके बाद आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद संवेग बराबर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका K बराबर P²/2m होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका क्या आपका चंपारण सत्याग्रहण का आरंभ कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रहण का आरंभ कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रहण की मतलब जो है कि प्रारंभ हुआ। गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है कि चंपारण सत्याग्रह था, जो कि चंपारण में किसानों का साथ जो है कि नीलों की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति संबंधित अनुबंध जो है कि 1867 ईस्वी में किया गया था। अनुबंध में मुताबिक एक बीघा में 3 कट्ठा नील खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध कर गांधी जी को अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। प्रथम सत्याग्रह कब चलाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या नाम है, पालास है, क्या आपका पलास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या आपका पालस है, इसको भी याद रखें। जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है आपका सारस है। उत्तर प्रदेश का पक्षी का राज क्या है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है आपका बरसिंगा राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है आपका अशोक वृक्ष, अशोक का वृक्ष होता है, इसको भी। हरियाणा का राजकीय फूल क्या होता है, कमल होता है, हरियाणा का राजकीय फूल क्या होता है आपका कमल होता है, हरियाणा का राजकीय फूल। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, मछली और तीर कमान, इसको भी याद रखिएगा आपसे, मछली और तीर कमान इसका जो है कि याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, भारत में जो है कि प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये खोला गया था आपका कानपुर में खोला गया था। कहाँ, कानपुर में खोला गया था। भारत में जो है कि प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ, कानपुर में खोली गई थी। यह जो है कि 1870 ईस्वी में प्रथम बार ऊनी कपड़ों का जो है कि मिल कानपुर में खोला गया था। भारत में जो है कि ऊनी कपड़ों का वास्तविक रूप से जो है कि 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ था। भारत में ऊनी वस्त्र में प्रमुख केंद्र लुधियाना और जालंधर, मिर्जापुर, आगरा, श्रीनगर में आदि में हुआ था। ऊनी रेशम जो है कि ऊनी रेशेदार प्रोटीन है। उसके बाद मेरिना भेड़ में ऊन के लिए प्रसिद्ध है और मेरिना ऊन अपनी कोमलता और बारीकी की मजबूती, लचीलीपन आदि के कारण विख्यात है। अंगार ऊन जो है कि खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगारा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। पश्मीना जो कि बकरी से भी ऊन, बकरी से भी ऊन बनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्राकृतिक रेशा की कितने मुख्य किस्में होते हैं, कितना होता है आपका 4 होता है, कितना होता है आपका, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन सा होता है आपका, शहतूत होता है, एरी होता है, तरस होता है और मूंगा होता है, इसको भी याद रखिएगा। भारत में रेशा के 4 किस्म पाए जाते हैं, जिसमें कि शहतूत, एरा, तसर और मूंगा, इसको भी याद रखिए। भारत में जो है कि सबसे अधिक रेशम का उत्पादक कर्नाटक राज्य में होता है। आपका कहाँ होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम का जन्म जो है कि जन्म भूमि कहाँ है आपका, चीन है। रेशम का जन्म भूमि कहाँ है आपका, चीन में। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात जो है कि कहाँ से करता है, चीन से। कौन सा देश से, चीन से किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, ये हो जाए आपका कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जनसभा पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिन्होंने से कि लगभग 1000 व्यक्तियों मारे गए थे, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। जलियांवाला बाग के नाम पर सरदार
सरदार का था, जो कि अब यह राष्ट्रीय शहीद स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, सरकारी रिपोर्ट में जो है कि जब वहाँ व्यक्ति 1000 मरे गए थे तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मरने की पुष्टि हुई थी। और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। कांग्रेस ने इस पर पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति कौन सी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इरुला। इरुला जो है कि आपका कहाँ, इरुला जो है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति हैं। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ है टोडा, कुरुम्बा और बड़गा, ये भी आपका जो है कि आपका कहाँ तमिलनाडु का जनजाति पाए जाने होता है। केरल में क्या आपका इरोला, कुरुम्बा और कडार, पुलिनिया आदि जनजाति पाई जाती है। केरल में भी पाई जाती है इराल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति भील है। क्या आपका भील जनजाति है? आपका भील जनजाति है। टोडा जनजाति जो है कि नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, जारवा जनजाति कहाँ, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, यानी जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पाया जाता है आपका अंडमान में पाया जाता है। कहाँ? अंडमान में पाया जाता है जारवा, अंडमान में पाया जाता है जारवा जनजाति। उसके बाद निकोबार में कहाँ पाया जाता है? सेटिंगनेल जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद ओग्रेट अंडमानीज स्पेन जनजाति जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसको भी याद रखिए। भारत में लगभग 550, भारत में कितना 550 जनजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में 8.14% व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में होते हैं। दूसरे सबसे बड़े जनजाति का प्रतिशत मिजोरम है, जिसमें कि 95% है। उसके बाद लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत निवास करते हैं, कितना 95.5%। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में की संख्या में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सर्वाधिक वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हुनगुल है। क्या आपका हुनगुल है? इसको भी याद रखिए। इसका जो है कि हुनगुल प्रोजेक्ट कब 1970 में प्रारंभ किया गया था। हुनगुल जो है कि कस्तूरी मृग है, जिससे दाची ग्राम अभ्यारण्य के हुनगुल को संरक्षित किया गया था, जो 21-24 नवंबर 2010 में रूस के सेप्टीपेसीबर्ग में प्रथम बाघ बचाव का सम्मेलन किया गया था। 1972 में भारत के सर्वप्रथम बाघ की वर्णन की गई थी। 2019 में बाघ गणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ पाए गए थे। उसके बाद 17 सितंबर 1992 में प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ किया गया था। 17 दिसंबर 1992 में प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जनवरी 2015 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 में योजना की स्थापना की गई थी, यानी नीति योजना की स्थापना किस वर्ष की थी? 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग के द्वारा संवाद के मजबूत बनाया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। पावन नगर आश्रम के संस्थापक कौन है? पावन नावर आश्रम के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, विनोबा भावे। कौन है आपका? विनोबा भावे। विनोबा भावे को गुरु महात्मा गांधी, विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रॉनाल्ड थे। बाबा ओटम कुष्ठ रोगी से उपचार के लिए जाने जाते हैं। अन्ना हजारे गांधीवादी चिंतक थे। बाबा रामदेव जो है कि योगा साधन के लिए जाने जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, जम्मू कश्मीर की शाखाएं भाषाएं कौन सी है? शाखाएं भाषी कौन से? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, शाखाएं भाषा क्या आपका उर्दू है। जम्मू कश्मीर में क्या उर्दू बोली जाती है। उसके बाद डोगरी भी जम्मू कश्मीर में की भाषा है। बिहार की दूसरी राज्य की भाषा क्या है आपका? उर्दू है। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा क्या है आपका? उर्दू है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा क्या आपका? उर्दू है। उसके बाद संविधान की धारा 343 के ए के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका,
नेक्स्ट क्या आपका जापान। जापान जो है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका रूस के संसद को क्या कहा जाता है? डियूमा कहा जाता है। डियूमा कहा जाता है, रूस के संसद को डियूमा कहा जाता है। स्पेन को कॉर्टेस कहा जाता है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इजराइल के संदेश को क्या कहा जाता है? नेसेंट कहा जाता है। नॉर्वे का संसद को क्या कहा जाता है? तो एस्टेरिंग कहा जाता है। और आयरलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? डेल आयरन कहा जाता है। डेनमार्क के संसद को क्या कहा जाता है? फोल्केटिंग कहा जाता है। और मंगोलिया के संसद को क्या कहा जाता है? टेस्ट ग्रेट खुलर कहा जाता है। टेस्ट क्लेस खुलर कहा जाता है। उसके बाद पोलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? सोजिलम कहा जाता है। सोजिम कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। रियाल किस देश के मुद्रा है? रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रियाल आपका सऊदी अरब का। किसका? आपका सऊदी अरब का। उसको भी याद रखिएगा। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में रुपया है। पाकिस्तान के मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। उसके बाद अगर हम बात करें उसका रोमानिया का क्या आपका? रोमानिया का आपका क्या हो जाएगा? तो लियू हो जाएगा। क्या होता है? रोमानिया का लियू। चिली का क्या होगा आपका? पीसो। चिली का पीसो। पेरू का आपका होगा न्यूबे सोल। उसके बाद केन्या का क्या आपका? सिलिंग हो जाएगा। और धाना का क्या होगा? केडी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? भारतीय झंडा में चक्र का रंग कैसा होता है? भारतीय झंडा में चक्र का रंग कैसा होता है? ये नीला होता है। कैसा होता है आपका? नीला होता है। इसको ये भी याद रखिएगा। वंदे मातरम ये क्या होता है? भारतीय झंडा में जो है कि चक्र का रंग कैसा होता है आपका? नीला होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आप क्या क्या है आपका? झंडा तत्परता समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद से। कौन सा आपका? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी भी थे। जेपी कृपलानी थी, वो समिति के अध्यक्ष थे। ये भी समिति का अध्यक्ष है, जेपी कृपलानी भी। जेपी कृपलानी मौलिक अधिकार के संबंधी उप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय चक्र जो है कि अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितना तिलियां है आपका? 24 तिलियां। अशोक चक्र में कितना? 24 तिलियां है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। और किस वर्ष किया था? तो ये किया था आपका अरविंद घोष जो है कि 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था वंदे मातरम। इसको भी याद रखिए। वंदे मातरम प्रथम 1996 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सैनी ने किया था। और आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। 1992 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट आविष्कार सत्यजीत रे को दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। एक चैत प्राय पड़ता है 21 दिन को। एक चैत किस दिन को पड़ता है? तो ये पड़ जाता है आपका 21 मार्च को। कब? 22 मार्च को। कब पाया जाता है आपका? 22 मार्च को पाया जाता है। कि कब? 22 मार्च को पाया जाता है। उसके साथ है चैत जो है कि राष्ट्रीय पंचांग के प्रथम माह है। राष्ट्रीय पंचांग के प्रथम माह। राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह फाल्गुन है। अंतिम माह क्या आपका? फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग के सप्तम का आधारित है। उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग का आविष्कार लागू किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपका 1957 में। 1957 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। सत्यमेव जयते यहाँ से शुरू लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्यमेव कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आपका मुंडकोपे निर्देश से लिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसमें उपनिदेशों की संख्या कितना है आपका? 108 था। उसके बाद मनु स्मृति मनु द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मनु द्वारा लिखी गई थी। मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार थे। कौन थे? मनु जो है कि भारत के प्रथम स्मृतिकार थे। मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में मनु रहते थे। रामायण का रचयिता कौन है आपका? वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आज मिसाइल यात्रा दिल्ली और इस शहर के माध्यम से की गई थी। किस शाम से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आगरा से किया गया था। किससे? आगरा से किया गया था। गतिमान एक्सप्रेस की अगर हम गति की बात करें तो कितना था? 160 किलोमीटर तक था। कितना? 160 किलोमीटर। भारत में चलने वाली सबसे तेज रेलगाड़ी वंदे भारत थे। वंदे भारत है। इसका जो है कि रफ्तार कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा
जानता है। किसका उपनाम में द वॉल है, द वॉल है, किसका उपनाम में द वॉल है, तो राहुल द्रविड़, किस राहुल द्रविड़ के नाम में द उपवाल है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा MS धोनी को माही के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। उसके बाद फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उसके बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से शोमे अवेक्तर को जाना जाता है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिंडर पेस को जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका रेड क्रॉस मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ का, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, हेनरी ड्यूरेनेट ने किया था, हेनरी ड्यूरेनेट ने किया था, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार कब 3 बार दिया गया था, इसको कब कब किया गया था, 1917 में, उसके बाद 1944 में, उसके बाद आपका कब, तो 1963 में, उसके बाद जो है कि रेड क्रॉस को दिया गया था, इसको भी याद रखिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। किसके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलता है आनंद मंच के लेखक कौन है, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के कुछ लिखी हुई पुस्तक का नाम, जैसे कि आपका देव चौगरानी, उसके बाद सीताराम, उसके बाद 20 वृक्ष, उसके बाद मृगनालिनी, उसके बाद कपल कुंडला, इसके भी ये भी सब जो है कि आपका किसका था, बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक के नाम था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका द ओडेसिटी ऑफ होप किसके लेखक है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसके लेखक, किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये लिखा है आपका बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो प्रथम राष्ट्रपति अश्वेत प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट समय का वर्णन करते हुए शब्द के संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है, एडी का अर्थ क्या होता है आपका, एनोडोमिन होता है, एनोडोमिन होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस 23 जनवरी को, शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके साथ 14 फरवरी को आपको क्या मनाया जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। और 29 जून को आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंचने पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नोमोफोबिया, नोमोफोबिया कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, नोमोफोबिया कहलाता है। जल से डर लगना उसको क्या कहता है, हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया, फूल से डर लगना एंथ्रोफोबिया कहलाता है। और फोबिया एक प्रकार का क्या आपका मनोविकार है, मनोविकार है। उसके बाद सीनोफेबिया, सीनोफेबिया वाले व्यक्ति को कुत्ते से डर लगता है, मोनोफेबिया वाले व्यक्ति को अकेले में डर लगता है, उसका मोनोफेबिया को ओटोफेबिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा है, वो था आपका पाथेर पंचाली, इसका भी राइट आंसर होगा आपका क्या, पाथेर पंचाली, इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपका कोलकाता में, कहाँ आपका कोलकाता में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ आपका कोलकाता में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पंचतंत्र किनके द्वारा लिखे गए, पंचतंत्र किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये किसने लिखे हैं, तो ये लिखा है आपका विष्णु शर्मा ने, किसने लिखे हैं आपका विष्णु शर्मा लिखे हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ आपका विशाख दत्त द्वारा जो है कि मुद्रा राक्षस लिखा गया, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त पुस्तक लिखी गई है। ब्राह्मरी जो है खोगली शास्त्र के लेखक कौन है आपका, ब्राह्मरी क्या आपका खोगली शास्त्र का लेखक है, इसको भी याद रखिएगा। विष्णुगुप्त की बात करें हम, विष्णुगुप्त जो है द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है, अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका कौन उसके आयुर्वेदिक के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, आयुर्वेदिक के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, उसका राइट आंसर क्या होगा, धनवंतरी जो है कि आयुर्वेदिक के लिए ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ धनवंतरी के काल में जो है कि महान चिकित्सक थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें IPL का जो है कि IPL कब आरंभ किया गया था, IPL किस वर्ष से, इसका राइट आंसर होगा आपका 2008 से इसका आरंभ हुआ था IPL का। IPL जो है कि सबसे पहले 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। उसके बाद IPL 2011 की बात, 2021 की बात करें, चेन्नई सुपर किंग के चौथी बार जीत हुआ था। IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाला ऑरेंज कप को दिया जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाता है IPL में उसे ऑरेंज कप दिया जाता है, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कप दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका
लाइपेज द्वारा वसा में जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा में जलीय अपघटन द्वारा मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वसा अम्लीय और ग्लिसरॉल, वसा अम्लीय और ग्लिसरॉल मिलता है। इसको भी याद रखिएगा, वसा अम्लीय और ग्लिसरॉल। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? 9.3 किलो कैलोरी होता है। वो 9.3 किलो कैलोरी होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? भारतीय मानक समय में ग्रीनविच माध्यम समय में कितना आगे है? कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़ा दलदल स्थान कहाँ है? दलदल स्थान कहाँ है? दुनिया में सबसे बड़ा जो है कि दलदल स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एशिया में। कहाँ आपका? एशिया में। जो कि सबसे ज्यादा दलदल कहाँ है आपका? एशिया में। आर्द्रभूमि पर प्रथम विस्तार का सम्मेलन 1971 ईस्वी में हुआ, जो रामसर आयोजित हुआ था। कहाँ? रामसर में आयोजित हुआ। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2010 में मनाया गया। 2010 में मनाया गया। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ क्या आपका कि इस अधिनियम में क्या आपका अधिकेंद्रीय जो आधारभूत विनियामक प्रधानित किया गया था, जो स्थापना की गई थी। भारत में जो है कि भारत में कितना आपका 49, भारत में कितना 49 रामसर साइट है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहता है? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबोथ कहा जाता है। आइसोबोथ कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आइसोगोनल क्या है? आइसोगोनल क्या है? ये एक प्रकार का क्या आपका चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा है। क्या? चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है आपका? इसको अगर हम बात करें आइसोसेनेप क्या है आपका? तो ये मेगा अक्षांश के समान क्षेत्रीय मिलाने वाली रेखा है। उसको ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या? यह एक ठंडी और सूक्ष्म वायु, यह एक ठंडी और सूक्ष्म वायु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या आपका एक प्रकार का बोरा है। क्या आपका? एक प्रकार का बोरा है। ये क्या होता है आपका? ये ठंडी और सूक्ष्म दोनों हो जाती है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? वह नदी जो दिल्ली में बहती है, उसका नाम क्या है आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी दिल्ली में बहती है। इसको भी याद रखिएगा। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना का है। यमुना का जो है कि सहायक नदी कौन है आपका? गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आगरा, मथुरा आदि शहर यमुना नदी पर अवस्थित है। और अयोध्या सरयू नदी पर अवस्थित है। उसके बाद लुम्बिनी सतलज नदी पर अवस्थित है। उसके बाद ये इसका इमरावती नदी किस में गिरती है? इमरावती नदी किससे गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम कुछ नदियां की बात करते हैं और कहाँ गिरते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे नील नदी की बात करें तो भूमध्य सागर में गिरता है। कहाँ का? भूमध्य सागर में गिरता है। कौन? नील नदी गिरता है। उसके बाद का मेकांग कहाँ गिरता है आपका? दक्षिण चीन सागर में गिरता है। कहाँ? दक्षिण चीन सागर में गिरता है। उसके बाद अमेजोन कहाँ गिरता है आपका? अटलांटिक महासागर में। नाइजर कहाँ गिरता है आपका? ग्रीन की खाड़ी में गिरता है। ग्रीनी की खाड़ी में गिरता है। लीना कहाँ गिरता है आपका? तो ये गिरता है आपका लावेल्ट की सागर में गिरता है। उसके बाद मैकेजी कहाँ गिरता है आपका? ब्यूटफोरेंट सागर में गिरता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नदी का एक उथाल विस्तार जो नाव या गाड़ी पार किया जा सके, उसको क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रीफ कहते हैं। क्या कहलाता है आपका? रीफ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रीफ कहलाता है। उसके साथ अगर हम चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या नाम क्या है आपका? ग्रीनलैंड जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी द्वीप विस्तार कितना है आपका? तो ये आपका 21,75,000 किलोमीटर, 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बोर्नियो द्वीप जो है विस्तार में कितना है आपका? 7,51,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार। उसके बाद होर्नियो द्वीप की बात करें, आपका होर्नियो द्वीप क्या है आपका? तो ये आपका कितना है आपका? 2,27,092 वर्ग किलोमीटर, 2,27,092 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्यूबा द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित है, इसका जो है कि क्षेत्रफल कितना है आपका? 1,10,922 वर्ग किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? वह एक संग्रहित फल है। किसका? तो ये आपका सहतूत एक संग्रहित फल है। सहतूत जो है कि ये क्या होता है? सहतूत एक प्रकार का संग्रहित फल है। ये जो है कि सहतूत जो है कि सहतूत के वृक्ष रेशम का कीड़ा पलता है। रेशम की कीड़ा पलता है, जिससे क्या रेशम का
धागा बनता है। उसके बाद शहतूत का वृक्ष में जो वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। रोजेसी कुल जो फल हैं, जो स्ट्रॉबेरी और सेब, उसके बाद नाशपाती आदि, ये हम लीची का कौन सी भाग खाते हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद बज शहर कहाँ यहाँ पर स्थित है, बज शहर यहाँ पर स्थित है, यानी बज शहर कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बज शहर जो है कि आपका कहाँ, ऑस्ट्रिया में, कहाँ आपका ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी हम पूछे तो ऑस्ट्रिया का क्या होगा आपका, बियान हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का बियान होगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा आपका, कैनबरा होगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होगा, कैनबरा होगा। ऑस्ट्रिया का होगा आपका, ऑस्ट्रिया का क्या होगा आपका, बियान होगा। और ऑस्ट्रिया का जो है कि मुद्रा क्या होता है, यूरो होता है। ऑस्ट्रिया का मुद्रा क्या होता है आपका, यूरो होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, मात्रा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आयाम क्या होता है, आयाम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है एल होता है, क्या होता है आपका, एल होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, साक्ष्य भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होता है, जिसका आकार क्या होता है, इसका आकार ऑप्शन हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका क्या, रोलिंग घर्षण होगा। उसके बाद स्थितिक घर्षण होगा, रोलिंग घर्षण, सॉरी क्या होगा इसका, एक सेकंड, हाँ चलिए, अब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, स्थितिक घर्षण होगा। उसके बाद रोलिंग घर्षण होगा। उसके बाद काइनेट घर्षण होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट, अरे यार ये गलत हो गया, चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। क्या एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, स्थितिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद क्या होगा, रोलिंग घर्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ध्वनि की गति भी और मध्य का घनत्व क्या होता है आपका, इसका रिश्ता क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो भी स्क्वायर समानुपाती पी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका तलवड्डी में हुआ था। आपका क्या होता है, तलवड्डी में हुआ था। तलवड्डी में गुरु नानक जब का जन्म हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, ननकाना साहेब कहलाता है। जो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तो ननकाना साहेब कहा जाता है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। और जो है कि गुरु नानक की जो है कि गुरु नानक ने संगीत और पतंग को महत्व दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, कहाँ भेज दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या आपका, रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉन्स निकोलस ने किया था। किसने, जॉन्स निकोलस ने किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिर में एक पूर्व वॉयस राय कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंग्रेज का, तो ये होगा आपका बेबल थे। कौन था आपका, बेबल था। नेक्स्ट चलता है, एक लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए उसके चुंबकीय सुग्रता के लिए ये सत्य है, कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका अधिक हो जाएगा। क्या होगा आपका, अधिक होगा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, प्रकाश जो है दूसरे माध्यम के अंतर आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका, उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, उसका आवृत्ति में जो है कि परिवर्तन नहीं होगा। इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका मैथ और रीजनिंग रहा इधर। फिर अब हम लोग 83 नंबर से चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 होता है। चक्रण क्वांटम की संख्या कितना होता है, 2। चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, +1/2 -1/2 भी होता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इसे जो है कि एस से सूचित किया जाता है, इसे एस से सूचित किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। चक्रण क्वांटम की संख्या 4 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, तो ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद द्विगांशीय क्वांटम संख्या, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या भी, और उसके बाद आपका चक्रण क्वांटम संख्या होता है। प्लैंक का क्वांटम संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्लैंक ने क्वांटम संख्या का प्रतिपादित किया। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, एक धातु में फॉस्फेट का सूत्र HMPO4 होता है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो MCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या किसमें sp संकृत कार्बन है, NP संस्कृत कार्बन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका कौन सा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसमें भी होता है। H
यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किसके? नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका जो है कि ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो फ्लोरीन का। कितना? फ्लोरीन का -1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसको फ्लोरीन F से प्रतिनिधित्व करता है, F इसका संकेत होता है। CO2 में 1 मोल होता है, CO2 में 1 मोल होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 6 × 10⁻23 कूलम, 6 × 10⁻23 कूलम होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है NO2 + O2 अभिक्रिया, NO2 के लिए क्या इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? KC और बराबर KF हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट चलता है सिद्धांत डेल्टा P और डेल्टा X, X बड़ा बराबर H बाय पाई कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कहलाता है आपका हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? C6H4 कितने उच्चक्रमीय श्रृंखला समावयव संभव है? कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका 5 है, ठीक है, 5। उसके बाद हम कुछ एल्केन समूह का कुछ नाम बोलेंगे, उसके साथ समावयवी की संख्या, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कितने जो है कि समावयवी की संख्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद ब्यूटेन में कितना होता है? 2 होता है। ब्यूटेन में कितना होता है? उसके साथ पेंटेन में कितना होता है आपका? 3 होता है। उसके बाद हेक्सेन में कितना होता है आपका? 5 होता है। इसको भी याद रखिए, समावयवी की संख्या बोल रहे हैं। और हेप्टेन में कितना होता है आपका? 9 होता है। उसके बाद ऑक्टेन में कितना होता है आपका? 18 होता है। उसके बाद नोनेन में कितना होता है आपका? 35 है। ये जितने भी बोले हम समावयवी संभव की संख्या बोले हैं, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? यदि दोनों जनक का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों पर संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, A और B और AB दोनों होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि रक्त जो है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टर ने, जो किस वर्ष किया था? तो 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टर ने किया था। और रक्त समूह वो को क्या कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। उसके साथ साथ याद रखिएगा समूह AB, यानी समूह AB को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और AB को जो है, AB में जो है एंटीबॉडी नहीं होती, और O में क्या है? एंटीजीन नहीं होता है। इसको भी याद रखिएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी जो है कि अपनी क्या? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। किसका? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? यह एक प्रोटीन नहीं है, यह एक प्रोटीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो ये आपका होगा लिम्फोसाइट, एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है आपका? ये आपका WBC यानी कि वर्ण, यानी कि श्वेत रुद्र कणिकाएं होती हैं। क्या होता है? श्वेत रुद्र कणिकाएं होते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, यह आयरन रुद्र प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा जो है कि आयरन रुद्र प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? Cu+. नेक्स्ट चलता है, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका यूलिना के कारण। किसके कारण होता है आपका? यूलिना के कारण होता है। किसके कारण? यूलिना के कारण होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? यह एस्टेरॉइड से स्रावित होता है। यह एस्टेरॉइड स्रावित होता है। कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? यह शोषण क्या आपका? यह श्वसन श्रृंखला उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है आपका? यह जो है कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कराता है। क्या कहलाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आपके पूछ दिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि सेल ऊर्जा का गृह कहा जाता है, यानी सेल ऊर्जा का गृह कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसको बाद विषाणु में होता है। विषाणु में क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषाणु में होता है आपका या तो RNA या तो DNA, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। किस परास में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000 एंगस्ट्रम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रम, 1000 एंगस्ट्रम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रम पायस होता है। पायस एक प्रकार का कोलाइड है। पायस क्या एक प्रकार का कोलाइड है? यह द्रव में द्रव का परीक्षण या पायस कोलाइड कहलाता है। रक्त जो है कि क्या होता है? सोल कोलाइड होता है। रक्त क्या होता है आपका? सोल कोलाइड होता है। यह द्रव में ठोस का परीक्षण करता है। द्रव में जो है कि ठोस में परीक्षेपण होता है। मक्खन क्या है? मक्खन जेल कोलाइड है। मक्खन क्या आपका? जेल कोलाइड है। और यह ठोस में द्रव परीक्षेपण करता है, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये आपका नीचे जो है कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए, ये सभी इसका जो है कि सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।